Integrate it. Add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट एड विंग्स टू योर करियर। सो दोस्तों, अपन ने लास्ट लेक्चर तक वाटर सप्लाई डिजाइन की बात की थी कि कितना मेरे को पॉपुलेशन फोरकास्टिंग चाहिए, क्या मेरी वाटर डिमांड्स होती है, कि कौन-कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर अपन कंसीडर करते हैं और फ्यूचर के लिए अपनी क्या पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, ये सब अपन ने कर ली थी। अब अपन को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, लेकिन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने से पहले अपन के जो रेजिडेंशियल घर पे जो पानी आता है उसका क्या क्वालिटी पैरामीटर रहना चाहिए उसका अपन डिस्कस करेंगे। तो अपनी क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करते हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। तो अपने मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल नाम से समझ आता है कि अपने को पानी देखने में कैसा लगता है, क्या उसमें टर्बिडिटी कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी ऑर्डर कैसी है, ये सारे अपने फिजिकल पैरामीटर्स में आ जाते हैं। सेकंड आता है केमिकल पैरामीटर्स में उस पानी में मेरी केमिकल कंपोनेंट जैसे क्लोरीन कितना है, फ्लोराइड कितना है, मेरी हार्डनेस कितनी है, ये सारी प्रॉपर्टीज अपनी केमिकल। और तीसरा आता है मेरा बायोलॉजिकल में मेरा उस पानी में बैक्टीरिया कितना है, क्या वो बैक्टीरिया मेरे को अफेक्ट कर रहा है, मेरे पैथोजेंस का क्या हालचाल है, वो सब मैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में पढ़ता हूं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फिजिकल पैरामीटर और इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फिजिकल पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। सबसे पहले मेरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है, कोई भी मेरा वाटर है, उस वाटर में मेरा सिलिका कितनी प्रेजेंट है, क्ले कितनी प्रेजेंट है, जो मेरे को उस वाटर को क्या बनाता है मड्डी, तो वो मेरे को देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं उस वाटर का यूज नहीं करता। तो इस टर्बिडिटी का पैरामीटर मेरे हाईएस्ट कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले टर्बिडिटी, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर सच एज क्ले, सिल्ट, अगर ये मेरा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, ठीक है, तो मेरा वाटर क्या लगेगा, मेरे को मडी लगेगा और टर्बिड लगेगा। अब टर्बिडिटी जैसे मेरा कोई यहाँ पर ये वाटर का एक टब है, ठीक है, यहां से अगर मैं लाइट पास करूं तो और यहां से मैं देखने पर ये लाइट कितना अब्सॉर्ब हो रही है और कितनी स्कैटर हो रही है, इसमें मैं टर्बिडिटी को, अगर मेरे को लाइट दिख रही है तो मेरा वाटर टर्बिड नहीं है, अगर मेरे को लाइट नहीं दिख रही तो मतलब क्या होगा, मेरा टर्बिडिटी है उसमें क्ले सिलिका इस टाइप की टर्बिडिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो टर्बिडिटी को अपन किस में मेजर कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ विच लाइट इज अब्सॉर्ब्ड और स्कैटर्ड, ठीक है। अब मेजरमेंट, तो टर्बिडिटी को मेजर कर सकते हैं अपन टर्बिडिटी रॉड और टर्बिडिटी मीटर से। टर्बिडिटी रॉड एंड टर्बिडिटी मीटर। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बिडिटी मीटर्स होते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे कौन कौन से टर्बिडिटी रॉड और टर्बिडिटी। लेकिन इससे पहले अपन यूनिट देख लेते हैं कि टर्बिडिटी को अपन किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो मेनली अपन यूज करते हैं पीपीएम या और जिसे कहते हैं मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अपनी मोस्टली यूनिट पूरे चैप्टर्स में यही रहेगी, पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अब टर्बिडिटी अपन को देखने में पानी को एस्थेटिकली क्या लगेगा, डिसएपेटिंग लगेगा, यानी कि एस्थेटिकली अपन को अच्छा नहीं लगेगा, डिस्प्लीजिंग टाइप में लगेगा। टर्बिडिटी और अपने को कैसे अफेक्ट करती है, जैसे मेरा कोई लैक वाटर हुआ, ठीक है, तो उस लैक वाटर में अगर मेरी टर्बिडिटी होगी तो मेरी सनलाइट क्या करेगी, उसको पूरा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जिससे मेरे जो नीचे छोटे-छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा इस तरह टर्बिडिटी लैक वाटर को भी अफेक्ट करता है, वहां उसकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं टर्बिडिटी रॉड और टर्बिडिटी मीटर से टर्बिडिटी अपन कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं टर्बिडिटी रॉड। सबसे पहला आता है मेरा टर्बिडिटी रॉड। टर्बिडिटी रॉड क्या होती है, इस टाइप की मेरी एक रॉड होती है, ठीक है, जिस एल्यूमिनियम की एक रॉड होती है, ठीक है, और उसमें प्लेटिनम की एक नीडल होती है जिसपे ऐसे मार्क्स किए होते हैं और एक स्केल बनी हुई होती है, ठीक है। ऊपर से 1 और नीचे मेरा 100 होता है, ठीक है। अगर जैसे ये पानी में इसको मैं अगर डालूंगा, ठीक है, जैसे पानी में डाला, अगर मेरी यहाँ को 100 मार्क्स दिखा, मतलब मेरा टर्बिडिटी लेवल कितना हो गया, मेरा 100 ppm, ठीक है। मतलब मैं उल्टा चला,
ऊपर 1 है नीचे 100 है, उल्टा चलूंगा तभी तो मेरे को टर्बिडिटी मेजर, जितना नीचे जाएगा उतनी मेरी टर्बिडिटी कम होगी, यानी कि जितनी टर्बिडिटी रॉड उस पानी में मैं डुबो सकता हूं उतनी मेरी क्या हो गई, टर्बिडिटी कम हो गई। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम रॉड और प्लेटिनम नीडल होती है, ठीक है। और मेरी ग्रेजुएशन किस में होता है, मैंने बता दिया आपको, पीपीएम में होता है। अब जैसे जैसे मैं डेप्थ को इंक्रीज करूंगा तो मेरी क्या होगी, रीडिंग कम होगी, ठीक है। यानी कि इंक्रीज, जैसे मेरा डेप्थ इंक्रीज होगा तो रीडिंग कम, रीडिंग कम का मतलब क्या होगा, मेरा टर्बिडिटी कम हुई, टर्बिडिटी डिक्रीज, रीडिंग डिक्रीज हुई, डेप्थ इंक्रीज हुई तो मेरी रीडिंग डिक्रीज हुई, रीडिंग डिक्रीज मतलब मेरा क्या हुआ, टर्बिडिटी डिक्रीज हुई, ठीक है। अब परमिसिबल वैल्यू, अगर मैं टर्बिडिटी रॉड से अगर किसी वाटर की टर्बिडिटी मेजर करता हूं तो उसमें मेरी परमिसिबल वैल्यू, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर मैं टर्बिडिटी रॉड से वैल्यू मेजर करता हूं तो मेरी परमिसिबल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 5 to 10 ppm और मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। समझ में आया। टर्बिडिटी रॉड बहुत इजी है, एल्यूमिनियम की रॉड होती है जिसमें प्लेटिनम की एक नीडल होती है, और अगर मैं इसको वाटर में डालता हूं, अगर मेरी डेप्थ इंक्रीज हो गई है, और डेप्थ इंक्रीज मतलब क्या होगा, मेरा रीडिंग डिक्रीज हो जाए, रीडिंग डिक्रीज मतलब क्या हुई, मेरी टर्बिडिटी डिक्रीज हुई, और टर्बिडिटी को परमिसिबल वैल्यू टर्बिडिटी रॉड से कितनी होती है, 5 to 10 ppm, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपना दूसरा टर्बिडिटी मीटर। अब टर्बिडिटी मीटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर्स होते हैं। टर्बिडिटी मीटर, टर्बिडिटी मीटर में सबसे पहला आता है मेरा जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर कैसे काम करता है, मेरा कोई वाटर है, उससे अगर मैं लाइट पास कर रहा हूं तो मेरे को एक्सटेंट ऑफ लाइट, जो मैंने जब पहले बताया एक्सटेंट ऑफ लाइट, ये मेरा अगर वाटर का है, ठीक है, यहां से मैं अगर लाइट पास कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को एक्सटेंट ऑफ लाइट कितनी मिलती है, वो मेरा क्या मेजर करता है, उसका टर्बिडिटी लेवल, ठीक है। अब टर्बिडिटी मीटर मेरे को, मैं नेचुरल वाटर के लिए यूज नहीं करता, मतलब मैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि इसकी ये लेस देन 25 JTU ये मेजर ही नहीं कर पाता, ठीक है। JTU क्या है, मैं बताता हूं, लेस देन 25 JTU टर्बिडिटी इसके मेजर नहीं करता। JTU एक ppm में यूनिट है, ठीक है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। और लेकिन मैं ड्रिंकिंग वाटर, उसकी परमिसिबल वैल्यू क्या होती है, लेस देन 25 JTU होती है, लेकिन मेरा जैक्सन टर्बिडिटी मीटर लेस देन 25 JTU मेरा मेजर ही नहीं कर पाता है, इसलिए मैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए जैक्सन टर्बिडिटी मीटर यूज नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आता है मेरा वेनिस टर्बिडिटी मीटर, वेनिस टर्बिडिटी मीटर। अब वेनिस टर्बिडिटी मीटर मेरा मिनिमम लोवेस्ट, यानी कि कम से कम मेरे को जितनी टर्बिडिटी मेजर करना हो, छोटी से छोटी टर्बिडिटी मेजर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, वेनिस टर्बिडिटी मीटर। ये मेरे को लेस देन 1 ppm तक मेजर कर सकता हूं, इससे लेस देन 1 ppm की टर्बिडिटी मैं इससे मेजर कर सकता हूं, ठीक है। और डोमेस्टिक पर्पस के लिए अपन को सबसे कम टर्बिडिटी चाहिए, तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए सबसे ज्यादा कौन सा यूज आएगा, मेरा वेनिस टर्बिडिटी मीटर, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना है। डोमेस्टिक पर्पस में टर्बिडिटी बहुत कम होनी चाहिए, और टर्बिडिटी बहुत कम मतलब लेस देन 1 ppm किससे मेजर कर सकता हूं मैं, वेनिस टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। अब वेनिस टर्बिडिटी मीटर में, अब इसकी यूनिट इसकी होती है, अगर मैं नेफ्लोमीटर यूज करता हूं, वेनिस टर्बिडिटी में दो होते हैं, नेफ्लोमीटर और फॉर्मेजिन पॉलीमर यूज करते हैं तो फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी मीटर। तो अगर मैं नेफ्लो यहां से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर मैं नेफ्लोमीटर यूज करता हूं तो मेरी यूनिट क्या होती है, NTU, नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नेफ्लोमीटर की जगह, नेफ्लोमीटर में मेरा सिलिका होता है, अगर मैं सिलिका की जगह फॉर्मेजाइन पॉलीमर यूज करूं, सिलिका की जगह कौन सा पॉलीमर, फॉर्मेजाइन पॉलीमर यूज करूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी मीटर। तो वो मेरा क्या हो जाएगा,
फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी मीटर, और फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी मीटर है तो मैं वैल्यू किसमें मेजर करूंगा, FTU। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अगर मेरा नेफ्लोमीटर है, नेफ्लोमीटर में मेरा सिलिका यूज होता है, अगर मैं सिलिका की जगह फॉर्मेजाइन यूज करूं, ठीक है, फॉर्मेजाइन पॉलीमर यूज करूं, तो मेरा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी मीटर, और जिसकी यूनिट में किसमें मेजर करता हूं, FTU। अब मेन चीज इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है और परमिसिबल लिमिट क्या होती है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट यहां लिख देता हूं, एक्सेप्टेबल लिमिट, तो एक्सेप्टेबल लिमिट तो होती है मेरी 1 NTU, ठीक है, और परमिसिबल लिमिट यानी कि अगर मेरे पास 1 NTU से कम टर्बिडिटी का वाटर है तब तो मैं ये यूज करूंगा, लेकिन इन केस मेरे पास कुछ है ही नहीं कि 5 MTU से कम मेरा है ही नहीं, यानी कि परमिसिबल लिमिट क्या होगी, 5 NTU, यानी कि मेरे 5 NTU से कम मेरे पास है ही नहीं, तो 5 NTU से ज्यादा मैं किसी केस में यूज नहीं करूंगा, लेकिन 1 NTU से कम मेरे पास वाटर नहीं है और उससे ज्यादा है लेकिन 5 NTU से कम है और मेरे को यूज करना ही पड़ेगा, तो मैं मैक्सिमम किस टर्बिडिटी का यूज करूंगा, 5 NTU। लेकिन अगर मैं 6 NTU वाला वाटर हुआ तो मैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करूंगा। ठीक है, आया यहां तक समझ। तो ये अपना होता है टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, टर्बिडिटी दो तरह से नाप सकते हैं अपन, टर्बिडिटी रॉड और टर्बिडिटी मीटर। टर्बिडिटी रॉड क्या होती है, एल्यूमिनियम की रॉड, उसमें प्लेटिनम की नीडल होती है जिसमें अपन वाटर में उसको डालते हैं, और जैसे मेरी डेप्थ इंक्रीज होगी, डेप्थ इंक्रीज होने पर क्या होगा, मेरा टर्बिडिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेप्थ इंक्रीज होगी तो मेरा रीडिंग डिक्रीज हो रही है, रीडिंग डिक्रीज मतलब मेरी टर्बिडिटी डिक्रीज। फिर दूसरा आता है मेरे पास टर्बिडिटी मीटर। टर्बिडिटी मीटर में दो तरह के मीटर होते हैं, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर और पेरिस टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर में ड्रिंकिंग वाटर को मेजर करने के लिए यूज नहीं करूंगा, और जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मेरा कहां यूज आएगा, लेस देन 5 JTU के लिए। ठीक है, तो मेरा जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जैक्सन टर्बिडिटी मीटर किसके लिए काम आता है, मोर देन 25 JTU के वाटर के लिए। ठीक है, लेकिन मेरा ड्रिंकिंग वाटर की तो कितनी होनी चाहिए यूनिट, 1 ppm 2 ppm, यानी जितनी मेरी टर्बिडिटी कम हो। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मेरी डोमेस्टिक पर्पस ड्रिंकिंग वाटर के लिए मैं पेरिस टर्बिडिटी मीटर यूज करूंगा, जो मेरे लेस देन 1 ppm को मेजर करता है। अब पेरिस टर्बिडिटी मीटर में दो होते हैं, नेफ्लोमीटर और फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी मीटर। नेफ्लोमीटर में मेरा सिलिका पॉलीमर होता है, जबकि अगर सिलिका की जगह मैं फॉर्मेजाइन यूज करूं तो वो मेरा फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी मीटर होता है। अब अगर मैं पेरिस टर्बिडिटी मीटर से मेजर करता हूं, सॉरी नेफ्लोमीटर से मैं मेजर करता हूं, तो मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है, 1 NTU, और परमिसिबल लिमिट 5 NTU। अब दोनों में फर्क क्या हुआ, एक्सेप्टेबल मतलब अगर मेरी इससे कम वाटर है तो मैं इसको पानी पी सकता हूं आराम से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 NTU से पानी ज्यादा है तो उस केस में मेरा वो परमिसिबल कितना होना है, 5 NTU, मतलब 5 NTU से ज्यादा अगर मेरा उसमें टर्बिडिटी है तो मैं वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं करूंगा। आया समझ। तो पहली अपनी फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर टर्बिडिटी में इतना ही है, और इससे यही क्वेश्चन आता है, इसका परमिसिबल लिमिट क्या होता है, कौन सी यूनिट कहां काम आती है, पेरिस टर्बिडिटी में ड्रिंकिंग वाटर के लिए कौन सा मीटर यूज कर सकता हूं। ठीक है, टर्बिडिटी रॉड में कौन सा क्या होता है, एल्यूमिनियम रॉड होती है और उसमें प्लेटिनम की नीडल होती है, यहां से अपन को डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, सेकंड क्वालिटी पैरामीटर मेरा आता है कलर। ठीक है, अब कलर, वाटर का कलर अपन के हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अपन को एस्थेटिकली, अब अपन आजकल का जमाना ये अपन को कोई चीज देखने में अच्छी लगे, लेकिन अगर पानी देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो क्या पीने का मन करेगा, नहीं। तो अपन दूसरा फिजिकल पैरामीटर क्या होता है, कलर। दूसरा फिर कलर का क्या हो सकता है, कलर में जो अगर वाटर में मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो वो क्लोरीन के साथ मिलकर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, जो मेरे जिससे मेरा क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये कलर मेरे लिए बहुत घातक हो सकता है। तो कलर, अब कलर आता किससे, कलर मेरी दो इंप्योरिटीज वाटर में प्रेजेंट होती है, सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड मैटर। ठीक है, सस्पेंडेड मैटर और डिसॉल्व्ड मैटर। अब जो मेरा ट्रू कलर है वो तो क्या किससे आएगा, डिसॉल्व्ड मैटर, क्योंकि वही तो इसमें भुने हैं। तो मेरा ट्रू कलर कौन देता है, मेरे डिसॉल्व्ड मैटर से मेरा जो क्या आएगा, ट्रू कलर। ठीक है, और जो सस्पेंडेड मैटर होते हैं, ठीक है, वो मेरे क्या देंगे,
सस्पेंडेड मैटर मेरा क्या होता है? एपरेंट कलर, मतलब सिर्फ दिखावे का कलर है। सस्पेंडेड मैटर के कारण मेरा अपरेंट कलर आता है वाटर का, और डिसॉल्व्ड मैटर जो पानी में घुल जाते हैं उसके कारण मेरा क्या आता है? ट्रू कलर आता है। ठीक है, तो कलर किसके कारण होता है? कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड मैटर एंड डिसॉल्व्ड मैटर। और सस्पेंडेड मैटर किसके कारण अपरेंट कलर देता है, और डिसॉल्व्ड मैटर क्या देता है? मेरा ट्रू कलर देता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कलर डज नॉट अफेक्ट हेल्थ। ठीक है, सिर्फ क्या करता है? किसी को एस्थेटिकली यानी दिखने में कैसा है उसको ही अफेक्ट करता है, अपनी आंखों को अच्छा नहीं लगता है वो चीजें। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके कुछ कलर होता है, अगर वो कंपाउंड मेरे वाटर में प्रेजेंट है तो उनके कुछ कलर होते हैं। जैसे मेरा ह्यूमिक एसिड हो गया, तो ह्यूमिक एसिड वाटर को क्या कलर देता है? येलोविश कलर देता है। अगर मेरा वाटर में ह्यूमिक एसिड है तो मेरा कलर कैसा होगा? येलोविश कलर। ठीक है, अगर मेरा आयरन ऑक्साइड है तो मेरा कलर क्या होगा? रेडिश कलर, रेडिश। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है वाटर में तो मेरा कलर क्या होगा? ब्लैकिश या ब्राउनिश, ब्लैकिश या ब्राउनिश। ठीक है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर वाटर में मेरा आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, तो मेरा वाटर का कलर क्या होगा? रेडिश कलर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेईई में तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने पहले ही बताया था थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, बार-बार आपको पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ने से याद नहीं रहेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, डेली वो शॉर्ट नोट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, याद करना, क्योंकि बहुत रटने जैसा डाटा है। ठीक है, अब और मैंने बताया था, अगर मेरे वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कलर कॉजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मेरे वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके विद क्लोरीन क्या बनेंगे मेरे? कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। और ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड क्या होते हैं मेरे? कैंसर वाले, यानी कि इससे मेरे को क्या हो सकता है? कैंसर कोजिंग। ठीक है, तो अगर मेरे कलर कोजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर में प्रेजेंट हुए विद क्लोरीन, तो वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो मेरे को क्या होते हैं? कैंसर कोजिंग होते हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है कलर मेजर कैसे करें। ठीक है, तो कलर मेजर विद बर्जर स्केल विद नेस्लर ट्यूब। कहते हैं color is measured by Burdger scale with Nessler's tube। अब ये लाइन बहुत कम टीचर्स बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब क्या बताते रहे कि कलर तो टीटोमीटर से भी मेजर्ड होता है। ठीक है, तो मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन टीटोमीटर का आता है, लेकिन कभी-कभी मैथ के कॉलम में ये भी आ जाता है कलर की जगह वहां टीटोमीटर की जगह क्या दे दिया? बर्जर स्केल दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूज। तो याद रखना कलर इज मेजर्ड बाय बर्जर स्केल विद नेस्लर्स ट्यूब। ठीक है, अब स्मॉल कलर इंटेंसिटी किससे मेजर करूंगा? टीटोमीटर से। ठीक है, फॉर स्मॉल कलर इंटेंसिटी मैं किससे मेजर करता हूं? टीटोमीटर। ठीक है, और रिजल्ट किसमें ये दूंगा? अगर मैं टीटोमीटर से कलर मेजर कर रहा हूं और बर्जर स्केल विद नेस्लर ट्यूब से मेजर कर रहा हूं, तो मेरे रिजल्ट में किसमें दूंगा? रिजल्ट होता है वो मेरा होता है TCU, यानी कि ट्रू कलर यूनिट। ठीक है, तो मैं रिजल्ट किसमें देता हूं? ट्रू कलर यूनिट और हेजन यूनिट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, अगर मैं कलर मेजर कर रहा हूं तो मैं रिजल्ट किसमें दूंगा? ट्रू कलर यूनिट और हेजन यूनिट। ठीक है, अब आती है इसकी परमिशन। पहले तो ट्रू कलर यूनिट क्या होती है? तो ट्रू कलर यूनिट इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम आयन इन, यानी ट्रू कलर यूनिट क्या होती है मेरी? 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम आयन इन फॉर्म ऑफ
क्लोरोप्लेटिनेट, क्लोरोप्लेटिनेट आयन। ठीक है, तो ट्रू कलर यूनिट क्या होती है? मेरे वाटर में 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम आयन है, ठीक है, किसके फॉर्म में? क्लोरोप्लेटिनम आयन के फॉर्म में। ठीक है, तो ट्रू कलर यूनिट इज किस में मेजर होता है? 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनेट आयन इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। ठीक है, अब परमिसिबल लिमिट क्या होती है? तो मेरी कलर की परमिसिबल लिमिट क्या होती है? यहां लिख देता हूं मैं, परमिसिबल लिमिट। डायरेक्ट पूछता है भाई परमिसिबल लिमिट क्या होती है? 5 to 20 ppm। ठीक है, मतलब मेरा अगर 20 ppm से मेरा ज्यादा है उसमें कलर की यूनिट, ठीक है, यानी कि 20 ppm से लिमिट से ज्यादा है तो मैं वो पानी नहीं यूज कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से थी अपनी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी कलर। ठीक है, कलर से करके इस टाइप की क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो कलर किससे मेजर करते हैं? तो पिटोमीटर, पिटोमीटर के अलावा बर्जर स्केल विद नेशनल ट्यूब। ठीक है, इसकी यूनिट ट्रू कलर यूनिट और हेजल यूनिट। हेजल यूनिट क्या होती है? 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम आयन इन क्लोरोप्लेटिनेट फॉर्म। ठीक है, और यहां से अगर मेरे वाटर में यूरिक एसिड है, आयरन ऑक्साइड, नाइट्रोक्स ऑक्साइड है तो किस टाइप का कलर आता है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है विद क्लोरीन के साथ तो क्या करते हैं? कार्सिनोजेनिक बनाते हैं, जो मेरे क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग। ठीक है, तो अब लेते हैं अपन अपनी तीसरी फिजिकल यूनिट, फिजिकल पैरामीटर, वो है ऑर्डर, टेस्ट एंड ऑर्डर। तो अपन ने कलर देख लिया, टर्बिडिटी देख ली, अब तीसरा है टेस्ट एंड ऑर्डर, यानी कि मेरा वाटर का टेस्ट कैसा है, उसमें ऑर्डर यानी स्मेल से ले सकते हैं, तो उसका टेस्ट क्या है, उसकी स्मेल क्या है, वो चीज इसमें आती है। ठीक है, अब टेस्ट और ऑर्डर वाटर में क्यों होंगे? क्योंकि मेरे वाटर में कुछ डिसॉल्व गैसेज हो सकती हैं। डिसॉल्व गैसेज लाइक मीथेन हो सकती है, मेरी H2S हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, उसके कारण मेरे वाटर मेरे को टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा किसका, ठीक है, उसमें से कुछ स्मेल आएगी। तो टेस्ट एंड ऑर्डर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या क्या हो सकता है मेरा? H2S हो सकता है, मीथेन हो सकता है, और क्या हो सकते हैं? इंडस्ट्रियल लिक्विड, इंडस्ट्रियल से गंदे गंदे लिक्विड आते हैं जिसमें बहुत से केमिकल होते हैं, इंडस्ट्रियल लिक्विड, और भी डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण मेरा टेस्ट और ऑर्डर आता है। अब टेस्ट और ऑर्डर अपने ऑब्जेक्शनेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो भी क्या करते हैं? कार्सिनोजेनिक टाइप के होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल से कुछ आ गया, मान लो उसमें ऑर्गेनिक प्रेजेंट हुआ और मेरा क्लोरीन भी हुआ, तो और कार्सिनोजेनिक टाइप होता है। ठीक है, तो वो मेरे क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक मैटर बना देते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा टेस्ट और ऑर्डर भी फिजिकल पैरामीटर मेरे को वाटर में चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब टेस्ट एंड ऑर्डर मेजर किससे करते हैं? तो मेजर्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेजर्ड बाय ऑस्मोस्कोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मेरे टेस्ट एंड ऑर्डर किस पे मेजर करते हैं? तो टेस्ट एंड ऑर्डर मेजर्ड बाय ऑस्मोस्कोप। ऑस्मोस्कोप तो एक यंत्र हो गया, ठीक है, लेकिन यूनिट क्या होगी? तो यूनिट के लिए मैं थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर इसके लिए यूज करता हूं। तो टेस्ट एंड ऑर्डर आर मेजर्ड इन थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर। अब थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर क्या होता है? इसको मैं TON लिखता हूं, और थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर TON का फॉर्मूला होता है A plus B upon A। ठीक है, यहां पर A क्या है? A है अगर मेरे उसमें वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर। ठीक है, और B क्या है? B उसमें मैं पानी ऐड करता रहूंगा तब तक मेरी ऑर्डर क्या हो जाए? जीरो नहीं हो जाए, हार्डली डिटेक्टेड। ठीक है, वाटर एडेड टिल order is hardly detected। ठीक है, यानी कि मेरा थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर क्या हो गया? A plus B upon A। A मेरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर। ऑर्डरस वाटर कितना है? मान लो उसमें 3 ml ऑर्डरस वाटर है। अब B क्या है? वाटर में ऐड करता जाऊंगा, उसमें उस ऑर्डरस वाटर में अगर वाटर ऐड करता जाऊंगा, कब तक ऐड करता जाऊंगा? तब तक जब मेरी ऑर्डर हार्डली डिटेक्ट हो, यानी कि ऑर्डर एकदम से नहीं दिखे मेरे को। ठीक है, तो मान लो मैंने 97 ml
ऐड कर दिया वाटर, तब मेरी ऑर्डर हार्डली मेरे को रिएक्ट हो गई। तो इसका थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा 100/3। तो ऐसे अपन थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर निकालते हैं, ठीक है। और मेरी थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को रिकमेंडेड किया है कि मेरा TON है वो 1 to 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 1 to 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, तो यहां से पूछ सकते हैं मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर की परमिसिबल रेंज क्या रखी है, तो 1 to 3। और ये तो यूनिट लेस होता है क्योंकि ऊपर भी क्या होती है मेरे वॉल्यूम की यूनिट और नीचे भी वॉल्यूम की यूनिट, तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब ऑर्डर आई है तो मैं ऑर्डर को रिमूव कैसे कर सकता हूं, क्वेश्चन ये भी आता है ऑर्डर कैसे रिमूव कर सकता हूं, ऑर्डर कैन रिमूव। तो ऑर्डर को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूं, तो मेरे पास या तो मैं मैकेनिकल एरेशन कर दूं, मैकेनिकल एरेशन यानी कि पानी में क्या कर दूं ऑक्सीडेशन कर दूं, उसमें ऑक्सीजन से हवा निकाल दूं, हवा छोड़ दूं उसको, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन डाल दूं, ठीक है, मैकेनिकल से। तो मैकेनिकल एरेशन कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं सेकंड, दूसरी तरह से ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन यानी मैकेनिकल एरेशन में मैं उसको क्या दूंगा, एक तरह से ऑक्सीजन दे रहा हूं और दूसरे में ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 क्लोरीन, ठीक है, O3 ओजोन से कर सकते हो, क्लोरीन से कर सकते हो। तो इनसे मैं ऑक्सीडेशन करके भी टेस्ट ऑर्डर को रिमूव कर सकता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो मेरी थर्ड क्वालिटी पैरामीटर क्या थी, टेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर किसके कारण होते हैं, मेरे डिसॉल्व्ड गैसेस होती है H2S CH4 इंडस्ट्रियल वाटर, इंडस्ट्रियल लिक्विड अदर वाटर में, तो मेरे को उसमें ऑर्डर आती है, स्मेल आती है। अब और टेस्ट और ऑर्डर किससे मेजर करते हैं, ऑर्डर मेजर बाय ऑस्मोस्कोप। और ऑर्डर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपन को एक थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर दिया है जिसकी रेंज होती है 1 to 3। थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर में होता क्या है कि मेरा वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर कितना है, उसमें मैं वाटर एडेड करता हूं, प्योर वाटर एडेड करता हूं टिल मेरे को क्या है ऑर्डर हार्डली डिटेक्ट, ठीक है। तो उन दोनों का रेशियो A+B/A, यहां से मेरे को थर्सोल्ड ऑर्डर नंबर मिलता है जिनकी रेंज कितनी होनी चाहिए 1 to 3। और ऑर्डर में कैसे रिमूव कर सकता हूं, मैकेनिकल एरेशन या ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 क्लोरीन या ओजोन से, ठीक है, इनसे ऑक्सीडेशन करवा के, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा भी एक दो छोटी प्रॉपर्टीज होती है, टेंपरेचर। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी आती है टेंपरेचर। वैसे टेंपरेचर वाटर का ज्यादा अपन को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर ज्यादा टेंपरेचर का पानी हुआ तो अपन वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और कर भी नहीं पाते। तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है मेरी टेंपरेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, अपने कोई वाटर में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होंगे, डिफरेंट टाइप की बायोलॉजिकल रिएक्शन होंगे। तो अगर मेरा टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो केमिकल रिएक्शंस और बायोलॉजिकल रिएक्शंस और फास्ट होगी। तो इस तरह से मेरे टेम्परेचर मेरे वाटर को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर मेरी वाटर सप्लाई हो रही है तो मेरी टेम्परेचर की परमिसिबल लिमिट क्या होती है 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ठीक है। वाटर सप्लाई के लिए मेरी टेम्परेचर लिमिट, वाटर सप्लाई करते हैं मेरा टेम्परेचर कितना होना चाहिए 10 डिग्री टू 20 डिग्री। और परमिसिबल यानी कि किसी केस में इससे ज्यादा मेरा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, वो कितनी होती है नॉट ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हुआ तो वो मेरा ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के केस में इतना ही है कि वाटर सप्लाई के केस में कितना होना चाहिए 10 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑब्जेक्शनेबल क्या होगा मेरा 25 से ज्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो वो मेरे लिए ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है मेरी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अगर मेरे वाटर में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नाम से पता चला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कुछ सॉल्ट होंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या मेजर करने के लिए काम आती है, मेरे वाटर में सॉल्ट कितना है, ठीक है। तो सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मेरे काम आती है यूज्ड टू मेजर सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर में मेरे कितने सॉल्ट डिसॉल्व्ड होते हैं, ठीक है। अब मेजर सोर्स कौन से होते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के और माइनर सोर्स कौन से होते हैं, तो मेजर सोर्स Na+ HCO3- और क्लोरीन, ये तीन तो मैं सॉरी
मेजर सोर्स तो ये तीन होते हैं, सोडियम प्लस, HCO3 माइनस और क्लोरीन माइनस। और माइनर सोर्स भी होते हैं कुछ, जिनके कारण मेरे सॉल्ट होते हैं वाटर के माइनर सोर्सेज। उसमें कौन कौन से होते हैं? Fe+2, पोटेशियम, फ्लोरीन, इस टाइप के माइनर सोर्स होते हैं। अब यहाँ से तो कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, लेकिन एक फॉर्मूला है, यहाँ से डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं कभी कि डिसॉल्व सॉलिड इन, इसको नॉट बना के भी लिख सकते हो आप, डिसॉल्व सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर, वो कितना होता है? 0.65 into specific conductivity of water। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को क्या लिख देता हूं मैं? 0.65 into म्यू, जिसकी यूनिट होती है महो पर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये फॉर्मूला नहीं पूछेंगे आपको, या इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ आपको ये फैक्टर पूछ सकते हैं। ठीक है, कि मेरी ये डिसॉल्व सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर मेरे को निकालना है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर मेरे को दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर लगेगा? तो फैक्टर क्या होता है? 0.65, k into this one ये होगा, और k की वैल्यू क्या होती है? 0.65। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये अपने वाटर के फिजिकल पैरामीटर थे, 5 फिजिकल पैरामीटर है, टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इस 5 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके केमिकल पैरामीटर क्या होते हैं, वाटर के केमिकल पैरामीटर, वो कैसे वाटर को अफेक्ट करते हैं, किस टाइप के उनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.